अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो सारी दुनिया के लिए इक्वल अहमियत का हामिल है। जी हाँ, आज हम ऐसे 10 ममालिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके लिए मौसमियाती तब्दीलियाँ इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही हैं। अगरचे इस वक्त दुनिया भर के ममालिक को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से शदीद मुतासरपन का सामना है, लेकिन बैकग्राउंड में एक खड़ा दुश्मन क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज इस वायरस से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन कंट्रीज़ के बारे में बताएंगे जो इस ख़तरनाक प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क यानी डेंजरस जोन में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन ये कौन से ममालिक हैं और क्या खुदा न खास्ता हमारा कंट्री भी इसमें शामिल है या नहीं, इसके बारे में जानने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले ममालिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है जापान। जापान को 2018 में 3 बड़े और गैर मामूली मौसमी वाक़यात का सामना करना पड़ा। शदीद बारिशों के नतीजे में जापान में सैलाब आए और मिट्टी के तोदे गिरे, जिससे 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए, जबकि 5000 से ज़ायद मकानात मुतासर हुए और 23 लाख अफराद ने मुल्क भी छोड़ा। इन गैर मामूली बारिशों की वजह से जापान की मैशत को $7 अरब से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सेकंड नंबर पे है फ़िलिपाइन। 2018 में फ़िलिपाइन के शुमाली हिस्से में 270 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाला तूफ़ान टकराया और इस तूफ़ान से 2.5 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए, जबकि मिट्टी के तोदे गिरने और शदीद बारिशों की वजह से 59 अफराद डेथ के शिकार हो गए। नंबर 3 पे कंट्री है जर्मनी। जर्मनी को मौसमियाती तब्दीलियों ने इस कदर मुतासर किया है कि दुनिया में तीसरे नंबर पे आया। यहाँ पे शदीद हीट वेव के बायस 2018 में मुल्क का गर्म तरीन साल करार पाया और न सिर्फ ये बल्कि खुश साली के बायस 8000 किसानों को नुकसानात के लिए तलाफ़ी का हंगामी इमदाद की तजवीज़ पेश करना पड़ी। नंबर 4 पे है मडगास्कर। जनवरी 2018 में मडगास्कर में 181 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से तूफ़ान टकराया और इसकी वजह से जजीरे का मशरक़ी हिस्सा ज़मीनबोस हो गया और मार्च में एक और तूफ़ान ने 15,000 अफराद को मुतासर किया। मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक में जो ख़तरनाक हद तक नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं उनमें 5वें नंबर पे है भारत। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की फ़हरिस्त में 5वें नंबर पे है। जून से सितंबर तक जारी रहने वाले मानसून सीज़न ने भारत को शदीद मुतासर किया और सैलाब के बायस लैंड स्लाइडिंग हुई और 324 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि शदीद किस्म के तूफ़ानों में कई लाख अफराद बेघर हो गए और मैशत को 2.8 बिलियन का नुकसान हुआ। इस सीरीज़ में नुकसान उठाने वाले ममालिक में 6ठे नंबर पे है श्रीलंका। मई 2018 में होने वाले शदीद तरीन बारिशों के सिलसिले की वजह से 20 अजला शदीद मुतासर हुए और श्रीलंका के शहर गौल में 24 घंटे के दौरान 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 6000 अफराद बेघर हो गए। इन्हीं प्रॉब्लम्स के शिकार इन कंट्रीज़ में 7वें नंबर पे है कीनिया। मौसमी बारिशों से मशरक़ी अफ्रीकी ममालिक के दूसरे ममालिक की तरह कीनिया और रवांडा भी शदीद मुतासर हुए। मार्च से जुलाई के दरमियान मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क कीनिया में सीज़न की बारिशें दोबारा रिकॉर्ड की गईं और इससे 183 अफराद हलाक हुए, 97 ज़ख्मी और 3 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। क्लाइमेट चेंज के शिकार ममालिक में 8वें नंबर पे है रवांडा। मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क रवांडा के दरियाए सेबिया में 2018 में होने वाली शदीद बारिशों के सबब सैलाब आ गया और सैलाब की वजह से 5000 ख़ानदान मुतासर हुए, जबकि मुल्क भर में हैज़े और मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां आम हो गईं। इसी हवाले से 9वें नंबर पे है कनाडा। कनाडा ने 2018 का आगाज़ इंतहाई दर्जा हरारत यानी 49 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 साल में सबसे कम दर्जा हरारत वाले साल से किया और मई में बरतानवी कोलंबिया के जनूबी हिस्से में आने वाले सैलाब से 4 लाख अफराद बेघर हो गए। मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक में 10वें नंबर पे है फ़िजी। बहरुल काहिल के जज़ायर फ़िजी को इस साल अप्रैल और मई के दरमियान 3 तूफ़ानों का सामना करना पड़ा और इन तूफ़ानों की वजह से $1 मिलियन से ज़ायद के नुकसान हुए।
یہی نہیں بلکہ اس طوفان کے باعث 288 افراد بھی بے گھر ہو گئے، اور یہ طوفان فجی کے لیے اس سال کا آخری طوفان تھا، جس کے باعث تقریباً 9 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ تو یہ تھی صورتحال ان ممالک کی جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے شدید خطرات کے سامنا کر رہے ہیں، اور ان وبائی امراض کا خطرہ جو ہے ان ممالک کو اور تو اس سے زیادہ متاثر نہیں کر پا رہا جتنا کہ موسمیاتی تبدیلیاں کر رہی ہیں۔ تو ویورز، آپ کو کیسا لگا یہ سب جان کر؟ ہمیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔